हम लोग त्रिकोणमिति का उदाहरण कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के उदाहरण में पेज नंबर 133 पर जाएंगे। तो पेज 133 पर हमारा उदाहरण 1 है, तो इसको करेंगे हम लोग। किसी पेड़, इसमें ध्यान रख रहे हैं आप, ये आपका बताया था मैंने दृष्टि रेखा, उन्नत कोण और अवनत कोण। तो दृष्टि रेखा क्या होती है कि अगर जहां से हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेक्षक है और यहाँ ऊपर कोई वस्तु को देख रहा है, प्रेक्षक नीचे है वस्तु ऊपर है, तो ये उन्नत कोण बनता है। और प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। और अगर प्रेक्षक ऊपर है और वस्तु नीचे है तो यहाँ पे ये दृष्टि रेखा हो जाएगी और ये अवनत कोण बनेगा। तो उन्नत कोण हमेशा नीचे बनता है, अवनत कोण ऊपर बनता है। फिर से देखिए, प्रेक्षक नीचे होना चाहिए, वस्तु ऊपर, तो उन्नत कोण बनता है। और प्रेक्षक ऊपर है और वस्तु नीचे है तो अवनत कोण बनता है। बाकी आपको बताया था कि मनुष्य की जो लंबाई होती है उसको 0 माना जाता है, उसको नगण्य माना जाता है। तो उदाहरण 1 देखिए, किसी पेड़ के तने से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा निरीक्षक पेड़ की चोटी की ओर देखता है, तब 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? करणी में 3 का मान दिया 1.7। तो किसी पेड़ के तने से 10 मीटर की दूरी पर निरीक्षक खड़ा है। तो मान लेते हैं, देखो ऐसे डायग्राम बनाएंगे। माना ये भी पेड़ है और ये पेड़ का तना है, यहाँ पे ये पूरा तना है। यहां से ये आदमी खड़ा है बिंदु सी पर, निरीक्षक जिसको बोला गया, बिंदु सी पर निरीक्षक खड़ा है। तो ये भी पेड़ है और बिंदु सी पर निरीक्षक खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा है? 10 मीटर। मतलब बी से लेके सी तक की दूरी कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी पर निरीक्षक खड़ा है। तो ए बी पेड़ हो गया और यहाँ से पेड़ से सी बिंदु पर निरीक्षक कितनी दूरी पे? 10 मीटर पर है। और वो पेड़ की चोटी को देखता है तो 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। देखिए यहाँ से यहाँ पर निरीक्षक है, यहाँ से पेड़ की चोटी को देख रहा है, पेड़ की चोटी को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा हो गई। तो ये आधार के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। ये कितने अंश का कोण हो गया? 60 अंश का कोण। तो फिर हमें इस पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो ये बहुत आसान है, क्वेश्चन ऐसा आपने किया है प्रश्न संग्रह में भी, कि आकृति में पहले आपको बताना पड़ेगा पूरा आकृति कैसे बनी। आकृति में बिंदु सी के पास निरीक्षक है, ए बी पेड़ है, ए बी को पेड़ की ऊंचाई को इन्होंने h माना है उदाहरण में। आप नहीं मानोगे h तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं मानने की, फिर भी इन्होंने माना है। निरीक्षक की पेड़ से दूरी 10 मीटर है, ये देखिए 10 मीटर है VC, तो BC 10 मीटर हो गया। उन्नत कोण जो थीटा दिया है यहाँ पे 60 अंश दिया है, उन्नत कोण थीटा 60 अंश। तो हमें अब यहाँ पे देखिए, हमें सम्मुख भुजा निकालना है, संलग्न भुजा पता है क्योंकि ये 60 अंश के सामने सम्मुख भुजा है, संलग्न भुजा है। तो सम्मुख भुजा निकालना है, संलग्न भुजा पता है। तो सम्मुख और संलग्न में हमारे पास कौन सा सूत्र होता है? या तो हम tan थीटा का सूत्र लगा सकते हैं या cot थीटा का लगा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कौन सा लगाया? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा मतलब AB बटे संलग्न भुजा BC। अब tan थीटा की जगह 60 अंश है, तो tan थीटा का मान 60 अंश है। देखिए, तो थीटा की जगह 60 अंश। AB का मान h माना है, तो AB की जगह h। अभी इन्होंने केवल बताया यहाँ पे कि tan 60 का मान करणी में 3 होता है। ये देखो टेबल से बताया कि टेबल से tan 60 का मान कितना होता है? करणी में 3। तब यहाँ पे वही देखिए, AB बटे BC बराबर tan थीटा की जगह tan 60 रख दिया, tan 60 का मान करणी में 3। बेस्ट होता कि ये थोड़ा सिस्टमेटिक करते, यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं कर रहे, मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। जैसे tan थीटा बराबर AB बटे BC, तब यहाँ पे लिखो tan 60 अंश बराबर AB इन्होंने माना h बटे, और BC का मान देखो यहाँ से 60 है, सॉरी 10 है, BC का मान 10 है। अब tan 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी से देखो, करणी में 3 h बटे 10, और फिर 10 का भाग इधर आके 10 का गुणा हो जाएगा, और इस तरीके से h बराबर, देखिए 10 का भाग इधर आके गुणा, 10 करणी में 3। तो देखिए ये सब
जो इतना सारा इन्होंने किया है, इसकी जगह पे बेस्ट होगा कि मैं बोलूंगा आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में नोट कर लीजिए। ये देखिए इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी। ये समीकरण एक, ये उल्टा सीधा, ये देखिए इस पूरे की जगह पे ना यहाँ पे देखिए 4 लाइनें लिख लो। tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, और थीटा की जगह 60 है थीटा की जगह 60 रख दो। ए बी का आपने एच माना है, वो भी जरूरत नहीं थी मानने की, लेकिन अब माना है तो हमें लिखना पड़ा। ए बी का एच और बी सी का 10, बीसी का 10, और फिर tan 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी से करणी में 3, h बटे 10 का इधर गुणा करेंगे, 10 करणी में 3, h मतलब BC, तो BC बराबर h मतलब AB, h मतलब AB, AB बराबर कितना आ गया 10 गुणे करणी में 3 का मान रख दीजिए। यहाँ से करणी में 3 का मान कितना है 1.73, और एक गुणा कर लेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 17.3 मीटर। ये उत्तर है। ये देखिए इतना जो बड़ा सा इन्होंने किया है, ये सब मैं बोलूंगा देखो ये भी इसी में ले लीजिए। ये सब पूरा हटा करके आप इसकी जगह पे ऐसे मैंने साइड में लिखा, आप भी पेंसिल से ऐसे साइड में लिख लीजिएगा। tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, tan 60, फिर h का मान ए बी। आप h की जगह ए बी रखोगे ना तो ये देखो आपका एक लाइन और बच जाएगा। फिर ए बी बराबर 17.3 मीटर। तो ये उत्तर लास्ट में लिखना है। पेड़ की ऊंचाई 17.3 मीटर है। ओके, तो पेड़ की ऊंचाई कितना पता चल गई 17.3 मीटर। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण 2, 40 मीटर ऊंची इमारत की छत से उस इमारत की कुछ मीटर की दूरी पर खड़े स्कूटर की ओर देखने पर 30 अंश माप का औनत कोण बनता है। तो वह स्कूटर इमारत से कितनी दूरी पर है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि एक इमारत है, ये भी इमारत है मान लेते हैं, माना ये भी इमारत है, और यहां से इस इमारत की ऊंचाई दिया है 40 मीटर। मतलब ए बी दिया है कितना, ए बी दिया है 40 मीटर। इमारत से कुछ दूरी पर खड़े स्कूटर को देखने पर 30 अंश का औनत कोण बनता है। देखिए इमारत की छत से यहाँ नीचे सी बिंदु पर स्कूटर है, तो जब यहाँ इमारत की छत से स्कूटर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए निरीक्षक है, तो उसकी आंख की क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ध्यान देना, ऊपर जब निरीक्षक है तो उसकी आंख की क्षैतिज रेखा ऐसे नीचे वाली जो रेखा है उसके समांतर, ये आंख की क्षैतिज रेखा हो गई, और ये दृष्टि रेखा हो गई, क्योंकि यहां से ये देख रहा है ये स्कूटर यहाँ पे है, तो इनके बीच यहाँ औनत कोण हमेशा ऊपर बनता है। तो औनत कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे बोला औनत कोण बनता है। तो वह स्कूटर इमारत से कितनी दूरी पर है, हमें यहाँ से इमारत से स्कूटर की दूरी मतलब हमें BC निकालना है। तो इस BC को इन्होंने x मान लिया, माना इमारत से x मीटर की दूरी पे स्कूटर खड़ा है, इसको क्या मान लिया x। अगर नहीं मानो तो बेस्ट है, x h y ये सब मानने की जरूरत नहीं है, पर मान लो इन्होंने माना है तो मैं भी समझा रहा हूं। BC कितना हो गया x। फिर आकृति में A पर निरीक्षक खड़ा है, फिर देखिए A पर निरीक्षक है, AM क्षैतिज समांतर रेखा है, AM क्षैतिज समांतर रेखा है, कोण MAC है औनत कोण है, कोण MAC औनत कोण है। ध्यान दे कोण MAC कोण ACB के बराबर होगा, कोण MAC और ACB दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए 30 अंश है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। ओके, तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हो अपने तरीके से, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में कराया है ना प्रश्न संग्रह, उस तरीके से इसको आप शॉर्ट में कर ले। अब यहाँ पे tan क्यों लग रहा है, देखिए क्योंकि सम्मुख भुजा पता है, संलग्न भुजा निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा AB बटे BC। अब त्रिकोणमिति सारणी से tan 30 अंश का मान देखेंगे, 1 बटे करणी में 3 बराबर AB का मान 40 बटे BC का मान x। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, x माना है अब इसी को, अगर आप चाहो तो केवल BC लिख सकते हो डायरेक्ट। तो x का 1 से गुणा करेंगे x, और 40 का करणी में 3 से गुणा करेंगे, 40 करणी में 3। तो यहाँ पे क्या किया, तिर्यक गुणा,
अब करणी में 3 का मान दिया है 1.73, तो यहाँ पे करणी में 3 का मान रख दिया 1.73, गुणा करेंगे तो 69.20 आ गया। इस तरीके से x का मान आपको पता चल गया कितना, 69.20। तो यही तो निकालना था। तो उत्तर हो गया, वह स्कूटर इमारत से कितना दूरी पर खड़ी है, 69.20 मीटर पर खड़ी है। उदाहरण 3 के लिए चलते हैं। नदी के पाट की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे पर स्थित मीनार की चोटी को देखता है। उस समय 61 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। उसी रेखा में नदी के उसी किनारे से 50 मीटर की दूरी पीछे जाकर मीनार की चोटी को देखने पर 35 अंश माप का उन्नत कोण हो तो नदी की चौड़ाई और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 मान दिया, tan 61 का मान 1.8 दिया, tan 35 का मान 0.7 दिया। तो जो ये ब्रैकेट में मान दिए, ये मान आपको यूज करने। हल। रेख AB नदी के दूसरे किनारे की मीनार की ऊंचाई को दर्शाता है। ए मीनार की चोटी और रेख BC नदी की चौड़ाई दर्शाते हैं। यहां से देखिए, ये BC नदी की चौड़ाई है और ये नदी के इस पार एक ये मीनार है। AB ध्यान देना, BC नदी है और AB क्या है, मीनार है नदी के इस पार। और नदी के इस पार यहाँ बिंदु C पर निरीक्षक है। यहाँ से चोटी को देखता है तो 61 अंश का कोण बनता है यहाँ पर। फिर वो क्या करता है, जब यहाँ से बिंदु C से देखता है तो 61 अंश का कोण बना। C से किसको देखता है, चोटी को, मीनार की चोटी को। तो ये CA दृष्टि रेखा हो गई, तो 61 अंश का कोण बनता है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से नदी से 50 मीटर, ये 50 मीटर है, 50 मीटर दूर चला आता है। 50 मीटर दूर आके बिंदु D पर आता है, तब जब चोटी को देखता है तो यही कोण 35 अंश हो जाता है। ये 61 अंश था। जब यहाँ C से D तक, मतलब C से चलना शुरू किया, C से कितना दूर चला है, 50 मीटर, तो CD 50 मीटर हो गया। तब D से जब देखता है तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, तो यहाँ 35 अंश का कोण बनता है। वही सब पूरा समझाया। यहाँ देखिए कि रेख AB नदी के दूसरे किनारे की ये मीनार है। AB मीनार की ऊंचाई को दर्शाता है। ए मीनार की चोटी तथा रेख BC नदी की चौड़ाई। ये देखिए, ए चोटी हो गई और BC नदी हो गई। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इसकी ऊंचाई AB को, मीनार की ऊंचाई AB को क्या मान लिया, h। ये जो AB ऊंचाई है उसको h मान लिया। नहीं मानोगे तो भी चलेगा, इन्होंने मानना है। नदी की चौड़ाई को x मान लिया। देखिए, B से C तक x मान लिया। यहाँ बेस्ट है कि अगर आप मान लो, लेकिन नहीं मानोगे तो भी चलेगा। अब चलिए, ये देखिए, यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, और एक समकोण त्रिभुज ABD। ये देखिए, एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC, और एक समकोण त्रिभुज ABD। एक बार आपको ABC में tan का सूत्र लगाना है, एक बार ABD में tan का सूत्र लगाना है। चलिए, सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज ABC में tan 61 बराबर वही सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा AB बटे BC। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, तो बेस्ट रहेगा, ऐसे लिख लें समकोण त्रिभुज। इन्होंने लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। समकोण त्रिभुज ABC में तो tan 61 बराबर, देखिए, AB बटे BC। AB का मान h है, BC का x है, तो h बटे x। फिर tan 61 का मान यहाँ से देखिए दिया है 1.8, 1.8 रख दिया। फिर इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 1.8x बराबर h हो जाएगा। देखिए, h बराबर 1.8x। और फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से 10 से गुणा कर लिया। क्यों किया 10 से गुणा, दशमलव हटाने के लिए। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10h हो जाएगा और यहाँ ये 18x हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे त्रिभुज में गए, दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला ABD में, तब tan 35 बराबर AB बटा, अब ध्यान से देखना, अब ये पूरा बड़ा त्रिभुज लिया जा रहा है, तो सम्मुख भुजा बटे ये पूरा संलग्न भुजा होगा, तो AB बटा BD। अब AB मतलब H और BD मतलब BC प्लस CD। ध्यान रखना, ये पूरा BD जो रहेगा ना, वो BC प्लस CD, तो BC का मान x प्लस CD का मान 50, तो x प्लस 50 हो जाएगा। ये पूरा होगा x प्लस 50, ये h होगा और ये होगा कितना, संलग्न भुजा कितना होगा, x प्लस 50। वही यहाँ किया, देखिए tan 35 बराबर h बटे x प्लस 50। अब tan 35 का मान यहाँ से देखिए
tan 35 का मान 0.7 है, tan 35 का मान 0.7 h बटे x प्लस 50। फिर यहाँ पे भी तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 0.7 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 0.7 गुणे x प्लस 50। यहाँ पे भी 10 का गुणा, 10 से गुणा करने पर, क्यों 10 से गुणा किया फिर समझा आपको, क्योंकि यहाँ पे दशमलव हटाना है। तो ये 10 का गुणा करेंगे 10h हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, x प्लस 50। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखिए समीकरण 1 में भी 10h है, समीकरण 2 में भी 10h है, तो दोनों का देखिए ध्यान से समझिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसका बायां पक्ष 10h है, इसका भी बायां पक्ष 10h है, तो दोनों का बायां बायां समान है। अगर किसी समीकरण का बायां पक्ष समान होता है तो दायां भी समान हो जाता है, तो आप लिखेंगे दायां बराबर दायां, मतलब 18x बराबर 7x प्लस 50। 18x बराबर 7x प्लस 50। 18x बराबर 7 का गुणा करिए 7x और 7 का 50 से गुणा 350। फिर 7x को इधर ले लीजिए, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 18x में 7x घटाएंगे तो 11x आएगा, ये 350। फिर 11 का भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 31.82। तो x का मान आ गया हमें, x का मान कितना आया 31.82। तब हम निकालेंगे h का मान। h बराबर कितना है, यहां से देखिए h बराबर 1.8x है ना, h बराबर 1.8x। अब 1.8 गुणे x का मान आया ना 31.82, x का जो मान आया उसको यहां रख देंगे, फिर गुणा करेंगे तो आपको h का मान मिल जाएगा। तो दो चीजें निकालना था, एक तो x का मान निकालना था, दूसरा h का मान। तो नदी के पाट की चौड़ाई कितनी आ गई देखिए 31.82, x का मान कितना आया 31.82 मीटर, और h का मान आया, तो नदी के पाट की चौड़ाई ये है 31.82 मीटर और मीनार की ऊंचाई ये है 57.28 मीटर। चलिए उदाहरण 4 के लिए चलते हैं। रोशनी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, उसने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ की चोटी पर बैठे गरुड़ को देखा, तब उसकी दृष्टि से 61 अंश माप का उन्नत कोण बना था। उसे ठीक से देखने के लिए घर के 4 मीटर ऊंची छत पर गई, वहां गरुड़ को देखते समय 52 अंश माप का उन्नत कोण बना, तो गरुड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। अब देखिए ये यहाँ पे बिंदु R पर गरुड़ है और ये ऊंचाई निकालना है SR। गरुड़ ये जमीन है, यहाँ S ये जमीन है और यहाँ पे गरुड़ है, तो यहाँ ये ऊंचाई निकालना, मतलब हमें SR निकालना रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर रोशनी है बिंदु P पर, बिंदु P से जब वो पहले गरुड़ को देखती है ना, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज समांतर रेखा हो गई, तो देखती है तो 61 अंश का कोण बनता है। फिर वो क्या करती है ना, यहाँ जमीन से अपनी छत पर चली जाती है और छत से जब देखती है ना गरुड़ को, तो इसके आंख की क्षैतिज रेखा हो गई, तो ये क्या हो गया तो 52 अंश। मतलब जब नीचे से देखती है गरुड़ को तो 61 अंश का कोण बनता है, और जब छत के ऊपर से देखती है ये दृष्टि रेखा हो जाएगी अब, तो कितना तो 52 अंश का कोण बनता है। ये देखिए समझाया है। रोशनी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अभी नीचे खड़ी है, उसने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ की चोटी पर, देखिए पेड़ है, पेड़ की चोटी पर बैठे गरुड़ को देखा तो उसकी दृष्टि से 61 अंश का कोण बना है। कितना बना 61 अंश, और वह 4 मीटर ऊंची छत, अब देखिए छत की ऊंचाई कितना है 4 मीटर, 4 मीटर ऊंची छत पे चली जाती है, वहां से देखती है, तो वहां से गरुड़ को देखते समय 52 अंश का कोण बनता है। तो कितना बनता है 52 अंश का कोण। तो गरुड़ की जमीन से ऊंचाई कितनी है, ये देखिए हमें पूरी ऊंचाई निकालना। अब देखिए ये बहुत आसान है, क्या करेंगे पहले यहाँ पे बताएंगे कि आयत है। आयत क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ 90 अंश है, देखिए यहाँ पे भी 90 अंश रहेगा, हर जगह 90 अंश रहेगा, तो ये आयत हो गया। आयत है तो ये 4 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 मीटर। टीएस का मान 4 मीटर आ गया। अब हम केवल आर टी का मान निकालें, अगर आर टी का मान निकालेंगे तो आर टी और टीएस दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरा ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। यहाँ बहुत सारे मान दिए, जैसे tan 61 का मान दिया, tan 52 का दिया है, tan 29 का, tan 38 का, बराबर जो मान दिया उसके हिसाब से जाएंगे। इन्होंने एक काम और किया है पर कोई जरूरत नहीं थी करने की, पर किया है। देखिए ये 61 है ना,
ये 90 है, तो त्रिभुज RSP में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो इस तरीके से ये यहाँ पे देखिए इन्होंने एक कोणों के मान यहाँ निकाले हैं। त्रिभुज RSP है ना, ये वाला कोण देखिए 29 अंश आ गया, क्योंकि ये 61 है, ये 90 है, तो 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। 61 और यहाँ 29 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ऐसे ही ये ऊपर वाला त्रिभुज लिया, त्रिभुज RTQ में ये 52 है, ये 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो 52 है तो ये 38 निकाल लिया। ओके, इस तरीके से डायग्राम है। वो चीज यहाँ पे पूरा बताया है कि PQ घर है, SR पेड़ है, गरुड़ R स्थान पर है, QT लंब RS, TS RQ आयत है, सब आयत आपको समझाया। SP को X, TR को Y मानना है, जरूरत नहीं थी तो मान लिया है। तो ये देखिए मैंने बताया था घटा के 90 में से घटा के दोनों मान निकाल लिए, 29 से 38। तो पहले यहाँ से देखिए ये डायग्राम एक बार फिर यहाँ बना देते तो आपको समझ में आएगा। पहले नाम क्या दिए हैं? RS, ये देखिए RS पहले यहां से देखती है, तो ये 61 अंश का कोण बनता है, तो ये कितना हो जाएगा? 29 अंश। और फिर यहां से छत पर चली जाती है, छत कितना है? 4 मीटर। अब यहां से देखने पर ये कितने अंश? यहां से देखती है तो कितने अंश का कोण बनता है? 38 नहीं 52 अंश का। ये 52 अंश का कोण, ये पूरा कितना हो जाएगा? 38 बराबर। इसको नाम क्या दिया है? PQT। यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ T। ये 90, ये भी 90, सब 90 है। चलो अभी क्या देखिए, देख लेते हैं। PQ घर है, ये देखिए ये PQ घर हो गया। SR पेड़ है, SR पेड़ हो गया। गरुड़ R स्थान पे है, गरुड़ R स्थान पे है। रेख QT लंब RS है, देखिए QT जो है RS पर लंब है। TPSQ देखिए TQSP ये जो है ना, ये आयत है। TSPQ आयत है। तो फिर ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 4 मीटर हो जाएगा। तो वही देखिए SP को X माना, TR को Y। SP को इसको X मान लिया और ये TR को Y मान लिया, केवल TR ऊपर वाला, क्योंकि ये तो इतना तो पता ही चल गया 4। और यहां से ये मान निकाल लिया, देखिए कि ये 61 डिग्री है तो ये 29 हो जाएगा, और ये 52 डिग्री है तो ये 38 हो जाएगा। ये देखिए माइनस करके निकाला। फिर tan PRS, ये देखिए ऊपर वाला कोण इन्होंने लिया है, तो कोई जरूरत नहीं थी। ये देखिए ये आप चाहते तो ये चाहो इससे बच सकते हो। और जो यहाँ पे 29 इन्होंने क्या किया ना, ये वाला कोण लिया 29 और 38। आप चाहो तो 61 और 52 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 61 और 52 का भी मान दिया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम 29 और 38 पे जाएं। पर ये उदाहरण उसी से किया, तो मैं वही वाला आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए जब ये लेंगे ना, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं ध्यान से देखिए। पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं PRS, देखिए त्रिभुज ले रहे हैं। इस त्रिभुज में यहाँ 29 अंश का कोण बन रहा है, तो tan 29 अंश बराबर tan का क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो देखिए जब आप 29 ले रहे हो तो इसके लिए सम्मुख भुजा SP होगी और संलग्न भुजा RS होगी, देखिए SP बटे RS। और tan 29 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये tan 29 का मान कितना दिया है? 0.55। ऐसे tan 38 का भी देख के रखो, 0.78। तो tan 29 का मान कितना दिया है? 0.55।
tan29 का मान रख दिया। एसपी इन्होंने क्या माना, एक्स बटे, और ये देखिए ये आरएस क्या होगा, ये पूरा आरएस जो होगा वाई है और ये 4 है। देखिए यहां से यहां तक की लंबाई वाई है, यहां से यहां तक की लंबाई 4 है, तो पूरा कितना हो जाएगा y+4, ये y+4 हो गया। फिर इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाग इधर आके गुणा होगा, तो x बराबर 0.55 का y+4 से गुणा हो जाएगा। फिर आप चाहे तो इसको भी वैसे जैसे पिछली बार किया था 100 से गुणा करके दशमलव हटा सकते हैं, पर यहां नहीं किया है। अब आते हैं ये दूसरा वाला त्रिभुज, इसमें भी इन्होंने 52 नहीं लिया, 38 लिया। आप चाहे तो 52 से कर सकते हैं। देखिए tan38 लेंगे तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी TQ, 38 के सामने सम्मुख भुजा TQ और संलग्न भुजा RT, तो TQ बटे RT। तो ये देखिए AX है ना, तो आयत है तो ये भी x होगा, क्योंकि आयत है ना, जैसे 4 है तो 4 होगा, AX है तो x, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। तो ये TQ कितना हो गया, x बटे A, RT कितना है y, बराबर कि नहीं। फिर यहाँ पे tan38 का मान अभी दिखाया था आपको 0.78 दिया हुआ है, x बटे y, फिर ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 0.78 y। ये देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पे भी बायां पक्ष x है, यहाँ पे भी बायां पक्ष x है। तो जब अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, जब बायां बाएं के बराबर है तो दायां दाएं के बराबर हो जाएगा, तो 0.78 y बराबर हो जाएगा 0.55 y + 4। अब वही किया यहाँ पे, देखिए जो मैं बोला था ना 100 का गुणा करने के लिए, वो वहां नहीं किया तो यहाँ करेंगे 100 से गुणा, वहां करते तो भी चलता। तो अब 100 से गुणा क्यों किया, ये दशमलव हट जाएगा 78y हो जाएगा, यहाँ दशमलव हट जाएगा 55 हो जाएगा। फिर 55 का गुणा करो 55y, इसका 220, 55 का 4 से गुणा, 55y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 78y में 55y निकालेंगे तो 23y आएगा, 220, 23 का उधर जाके भाग दे देंगे तो y बराबर 220 बटे 23, और 220 में 23 का भाग देंगे तो आएगा 9.565। ये बोल रहे हैं कि 9.565 को 10 ले लीजिए, क्यों, पास वाले पूर्णांक तक। उसने वहां क्वेश्चन में बोला है, देखिए जरा फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है उत्तर पास वाले पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, मतलब दशमलव में उत्तर मत बताइए। अगर वो नहीं ऐसा नहीं लिखा होता तो हम उत्तर दशमलव में देते, ध्यान रखिए। अगर ऐसे नहीं लिखा रहेगा ब्रैकेट में, केवल इतना ही लिखे रहेगा कि ऊंचाई ज्ञात करो, तब हम दशमलव में उत्तर देंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहेगा उत्तर पास वाले पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, तब आपको दशमलव के पास वाली जो संख्या रहेगी उसको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 9.565 है, तो 9.5 के पूर्णांक पास वाली पूर्णांक संख्या क्या रहेगी, 10, तो y का मान 10 आ गया। देखिए RT का मान, यही y मान है 10 आ गया। अब ये 10 है और ये 4 है, तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो पूरा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14। ये देखिए RS बराबर y+4, y का मान कितना है 10, 10 + 4 14, तो गरुड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 14 मीटर। और एक ही क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये देखिए ये छठवां क्वेश्चन, नहीं ये 5वां क्वेश्चन था ना आधी वाला, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन की ओर झुक गया, तब झुके हुए सिरे द्वारा जमीन से 30 अंश माप का कोण बनता है। पेड़ के सिरे तथा तने के बीच की दूरी 10 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात है। सेम क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन, केवल फर्क ये है यहाँ पे 60 अंश दिया हुआ, वहां 30 दिया, यहाँ 20 मीटर दिया हुआ, उसकी जगह पे यहाँ 20 की जगह 10 दिया हुआ, बाकी सेम क्वेश्चन है। माना कि पेड़ AB है, AB का शीर्ष बिंदु A है, आंधी के कारण C बिंदु पर टूट जाता है और बिंदु D स्थान पर टिका हुआ है। ये देखिए 30 अंश दिया है, 10 मीटर, x मीटर, ये y मान लिया। तो उसको समझाता हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए पूरा पेड़ है AB पूरा पेड़ है, बिंदु C से टूटता है और यही जो पार्ट AC है ना, ये ऐसा गिर जाता है, ऐसा मतलब AC पार्ट का जो A वाला सिरा यहाँ D पे आके गिरता है, क्योंकि A वाला सिरा यहाँ D पे आता है। तो एक ही डायग्राम में A और A दो नाम नहीं दे सकते हैं, एक ही दो बिंदु के नाम A नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे D नाम दे दिया। पर ये देखिए यहाँ चिन्ह बना हुआ, AC और CD दोनों समान है, क्योंकि यही भाग यहाँ गिरा हुआ है। और ये कितने अंश का कोण यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाता है। और ये जो यहाँ से B तक की दूरी है, BD दिया है कितना, 10 मीटर, और हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है।
तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन्होंने कौन सा त्रिभुज लिया, CDB। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें tan थीटा का सूत्र लिया, tan 30 अंश, तो क्या होगा, समूह भुजा बटे संलग्न भुजा, तो CB बटे BD, ये देखिए BC बटे BD। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करणी में 3। BC का मान देखिए, BC का मान निकालना है, तो BC को इन्होंने x माना है और इसको y माना है। देखिए ये y है तो ये भी y होगा। तो ये देखिए x का मान, अब यहां से ध्यान से देखिए, ये आपका तिर्यक गुणा होगा, तो तिर्यक गुणा होगा तो करणी में 3x बराबर 10 × 10, तो x बराबर 10 बटे करणी में 3। यहाँ देखिए आया है x बराबर 10 बटे करणी में 3। इसी प्रकार अब ये यहाँ पे शॉर्टकट कर गए हैं, आपको निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार y का मान निकालना है, ये देखिए y का मान कितना निकाला, 20 बटे करणी में 3, पर आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, तो आप कैसे निकालोगे, देखिए जैसे अभी यहाँ पे अब हम साइन या कॉस का सूत्र यूज कर सकते हैं, बराबर है। मान लो हम साइन का यूज करते हैं, साइन 30 अंश बराबर, तो साइन का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, बराबर है। तो सम्मुख भुजा कौन है, सम्मुख भुजा CB है, कर्ण कौन है, CD, CB बटे CD। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, CB का मान यहां से देखिए आपने निकाला है 10 बटे करणी में 3, और CD का निकालना है, देखिए y, बराबर कि नहीं। फिर y इधर आएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो y बराबर, ये 2 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2 × 10 बटे करणी में 3, तो y बराबर आएगा 20 बटे करणी में 3। ये देखिए यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिखा है y बराबर 20 बटे करणी में 3, पर आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। तो ये y का मान भी आ गया। अब x प्लस y करेंगे, देखिए ये पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ये दोनों जोड़ दीजिए तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ये दोनों जोड़ दिया, 10 बटे करणी में 3 और 20 बटे करणी में 3, कितना आएगा, 30 बटे करणी में 3। अब यहाँ पे भी इन्होंने शॉर्टकट किया है, आपको देखना पड़ेगा, मैंने सिखाया आपको। 30 बटे करणी में 3 है तो हर का परिमेयकरण करना है, करणी में 3 का गुणा ऊपर, करणी में 3 का गुणा नीचे, मैंने सिखाया आपको। ऊपर 30 करणी में 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे करणी में 3 में करणी में 3 का गुणा होगा तो 3 होगा, फिर 3 × 30, 3 से काटेंगे तो 10 करणी में 3। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 10 करणी में 3, और यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ए बी का मान कितना हो जाएगा, 10 करणी में 3 मीटर। तो अगर यहाँ पे करणी में 3 का मान नहीं दिया है तो रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका उदाहरण खत्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पढ़ेंगे।